हेलो गाइस, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है जूरिस मतलब जुडिशरी होना चाहिए, मतलब लॉ से रिलेटेड बातें यहाँ पर होने वाली है। थोड़ा राइटिंग इश्यू होगा, कंप्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है, बट क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं। जूरिस मतलब लॉ मतलब कानून से रिलेटेड जो यहाँ पर बातें होने वाली। ठीक है गाइस, तो अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसका नाम, जो बुक का नाम है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। मतलब जो फार्मेसी में कानून होता है, जो भी फार्मेसी में कानून से रिलेटेड बातें होने वाली है, वो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, मतलब हम लोग अभी कितना भी पढ़ ले, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, जितना भी सब्जेक्ट है सारा पढ़ने के बाद भी यदि तुमने लॉ नहीं पढ़ा तो तेरे को ये नहीं समझ में आएगा कि क्या करने का, किस तरह मेडिकल दुकान खोलने का, किस तरह फैक्ट्री में काम करने का। मान लो कंपनी खुद का यदि खोल रहे हो, तो कंपनी यदि खोलोगे तो किस तरह करोगे, ये जो सारी चीज़ें, मतलब कोई यदि पनिश कर दिए, कुछ गलती कर दिया और तेरे को पनिशमेंट देना है, तो क्या मतलब हो सकता है। यदि तेरे को कोई फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए भी हम लोग को जूरिस पढ़ना। मतलब ये जो बुक है, जूरिस्प्रूडेंस जो बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये पूरे 5th सेम में और डिप्लोमा सेकेंड ईयर। बहुत ही कमाल की है टॉपिक। ठीक है, पहले जो है इसमें इंट्रो अभी हम लोग बात करेंगे, सिर्फ डिफिनेशन की बात करेंगे और क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है पूरे साल भर जो तेरे को डिफिनेशन आते रहेंगे, मतलब जो भी ईयरली वाइज है वो लोग को साल भर आते रहेंगे, जो सेमेस्टर वाइज वो लोग को आते रहेंगे गैप में। तो मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, एक पहला टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ठीक है, एंड इट्स रूल्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है गाइज कि जब भी कुछ भी लिखोगे, जूरिस में कुछ भी लिखोगे तो डेट लिखना, मतलब ईयर जो भी है जब बना है। तो ये 1940 में बना था, इसका जो एक्ट है वो 1940 में बना था, और रूल्स जो है वो 1945 में बना था। रूल्स जो भी बना था 1945 में बना था। तो इसको रट जाओ, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको रट जाना, डेट तेरे को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जब भी क्वेश्चन लिखोगे, आंसर जब भी उसका दोगे, तो तेरे को यहाँ पर ईयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों आ गया, मतलब ऐसा क्यों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग्स तो समझ में आ रहा है, जो ड्रग्स होते हैं, जो भी हम लोग फार्मा की दुनिया में फार्मेसी जो भी कर रहे हैं, वो मेडिसिन नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को फार्माकोलॉजिकल एक्शन जिससे शो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ड्रग्स बोलते हैं। मेडिसिन वही लोग बोलते हैं जो नॉर्मल बंदे हैं, मतलब जो फार्मेसी नहीं कर रहे। फार्मेसी की दुनिया में यदि एंटर कर चुके हैं तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, ड्रग्स यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कॉस्मेटिक्स मतलब ये होता है कि जो भी ब्यूटीफाई करता है, जो भी चेहरा पर क्रीम वगैरह जो लगाते हैं, फेयर लवली, फेयर हैंडसम, जो लड़के लोग लगाते हैं फेयर लवली वगैरह, और भी होता है ना गार्नियर वगैरह, ये जो सारी चीज़ जो आती है कॉस्मेटिक्स में। तो ये चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं DNC एक्ट। ये जो है पढ़ना है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उससे पढ़ने से पहले जो हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेते हैं, जो कि हम लोग को नॉर्मल ये जो होता है ये होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन देख लें। ठीक है, अब हम लोग जो डिफिनेशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या डिफिनेशन जो हम लोग को पढ़ना है। पहले जो हम लोग देखते हैं ड्रग देखते हैं। ड्रग क्या होता है, मतलब ड्रग यदि नॉर्मल भाषा में बोला जाए, मतलब सब थोड़ा सोचो फिर बताओ ड्रग क्या हो सकता है। जितने भी मेडिसिन, जो हम लोग एक्सटर्नल ले रहे हैं, जो भी इंटरनल ले रहे हैं, मतलब इंटरनल लेने के बाद क्या डायग्नोसिस होना चाहिए, उस चीज़ से हम लोग इलाज कर सकें, उसका डायग्नोसिस होना चाहिए, उससे ट्रीटमेंट भी कर सकें, कोई दिक्कत इलाज भी कर सकें, डायग्नोस भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटिगेशंस भी कर सकते हैं और बीमारी को बचा भी सकते हैं, मतलब प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे क्वालिटी जिस चीज़ में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। मतलब एक्सटर्नल लेते हैं, इंटरनल भी ले सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मिटिगेशन होता है, और इलाज का बचाव, मतलब जो भी बीमारी उसका बचाव भी होता है, प्रिवेंशन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मतलब जो भी खाना का अलावा ले रहे हैं, जिससे हम लोग को फार्माकोलॉजिकल जो भी चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर यदि बॉडी का चेंज हो रहा है, या फिर जो भी नॉर्मल फंक्शंस है, जो भी फंक्शंस चेंज हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रग्स बोलेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रग्स। नॉर्मल सा डिफिनेशन है, समझ में आ जाएगा, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इवन जो इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यदि ले रहे हैं,
हम लोग लेते नहीं गाइज, ठीक है। इंसेक्टिसाइड जो होता है कीड़ा को देते, तो जो कीड़ा को हम लोग दे रहे हैं उससे मर जा रहा, मतलब वो तो चेंज हुआ, मतलब उसमें कुछ तो एक्शंस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक ड्रग है या फिर सब्सटेंस है ड्रग का। इवन जो है जिलाइटिन जो होता है, कैप्सूल वगैरह जो लेते हैं, जिलाइटिन जो कवर होता है कैप्सूल के ऊपर, उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ ड्रग है। याद रहे ड्रग नहीं है, लेकिन वो ड्रग का कंपोनेंट है, मतलब उसको कवर करने का काम आ रहा है। तो भी इवन जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उसको भी हम लोग बोलेंगे गाइज, ठीक है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग तो समझ में आ गया ड्रग क्या होता है, लेकिन कभी कभी होता है ड्रग जो होते हैं घाटे क्वालिटी के होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मिस ब्रांडेड ड्रग बोलते हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग। कुछ कुछ ड्रग होते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग होते हैं, कुछ कुछ होते हैं स्पूरियस ड्रग होते हैं। ये सब जो टर्मिनोलॉजी है वो तेरे को कोग्नोसी में भी आने लगेगा और इसमें भी आएगा, तो दोनों को कवर करते हुए चल देते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो दिखने में यदि अच्छा है, मान लो ये अपेयर टू गुड, वो सिर्फ दिखने में अच्छा है लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, अंदर से वो ख़राब है, तो उसको क्या बोलेंगे कि जो ड्रग है मिस ब्रांडेड है, मतलब ब्रांड वाला नहीं है, मिस ब्रांडेड ड्रग है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी थेरापेटिक जो वैल्यू होता है वो भी ज़्यादा हो जाए, मतलब थेरापेटिक वैल्यू जो है, थेरापेटिक वैल्यू यदि ज़्यादा है तो भी हो सकता है, जिसका मान लो 5 mg ही चाहिए था और वो 100 mg दे रहा है, तो क्या काम का दे रहा है, उससे यदि आदमी मर ही जाएगा तो क्या फ़ायदा, उससे आदमी को यदि साइड इफ़ेक्ट होगा तो क्या फ़ायदा, ठीक है। मान लो इसके अलावा भी यदि लेबल अच्छे से नहीं हुआ, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब है कि इस तरह प्रिस्क्राइब मैनर में लेबल नहीं होता, नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब मैनर, यदि वो प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं है तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ड्रग है मिस ब्रांडेड है, मिस ब्रांड है, प्रिस्क्राइब मैनर होना ही होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं ये नहीं है। मान लो कुछ बंदे होते हैं जो फॉल्स क्लेम करते हैं कि मेरा दवा खा लो और तुम जो एकदम पूरा कैंसर तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ऐसा ऐसा टोपा देते, तो जो टोपा देने वाले रहते हैं, मतलब जो फॉल्स क्लेम करते हैं, यदि फॉल्स क्लेम कर रहे हैं वो बंदे, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ड्रग है वो है, मतलब मिसलीड नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मिसलीड जो है बंदा को नहीं करना चाहिए, कस्टमर को नहीं करना चाहिए। यदि मिसलीड नहीं कर रहा है तो ही हम बोल सकते हैं मिस ब्रांडेड नहीं है, वो ब्रांडेड है। इसी तरह गाइज मिस ब्रांडेड ड्रग जो टर्मिनोलॉजी है बहुत ज़रूरी है, तेरे को हर जगह आने वाला है और ध्यान से मतलब ये रखो। उसके बाद जो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके अलावा, एडल्ट्रेटेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग नॉर्मल सी बात है, एडल्ट्रेटेड मतलब यदि हिंदी बोला जाए तो क्या हो सकता है, मिलावट। क्या बोलते हैं इसको, एडल्ट्रेट मतलब मिलावट होता है ना, जैसे चावल में कक्कड़ मिलाकर वजन बढ़ा के बेच देते हैं, 1 किलो चावल लेने जाओगे उसमें तो कम से कम 200 ग्राम कक्कड़ होता है, उसी तरह आटा यदि लेगो तो उसमें हस्क मिला कर बेच देते हैं, 1 किलो आटा में इतने सारे, तो ये क्या हो रहा है, वो लोग अपना धंधा बना रहे हैं लेकिन मिलावट हो रहा है। उसी तरह ड्रग की दुनिया में भी मिलावट हो रहा है। जहाँ खेती होता है, मतलब कोई भी प्लांट का खेती वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी जो खेती हो रहा है वहाँ पर भी ऐसा ही करते हैं लोग कि वो मिला देते हैं फालतू चीज़, जो फिल्दी चीज़ है, पुट्रीट चीज़ है, ख़राब चीज़, मतलब फिल्दी हो गया, पुट्रीट चीज़ है, मतलब ख़राब क्वालिटी वाले जो चीज़ होते हैं ना, जो डिकम्पोज होते हैं, सड़ा वाला सामान भी मिलाकर बेच देते हैं, डिकम्पोज भी मिलाकर बेच देते हैं। इवन थोड़ा सा मिलाया जाए, कंप्लीट मिलाया जाए तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेटेड बोलेंगे। वो नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे स्टोर किए, पैक किए, जिस जगह पे स्टोर कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, वहाँ पर भी यदि वो जगह ख़राब है, कंटामिनेट है, कंटामिनेट यदि वो जगह है तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो सामान हो रहा है वो ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी एडल्ट्रेटेड है, मतलब कुछ ना कुछ मिलाया ही गया है। इवन जो कंटेनर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, कंटेनर यदि ख़राब निकल गया, कंटेनर में होता है ना, यदि ग्लास वाला रहता है तो फ्लैक्स गिर जाता है, मेडिसिन में फ्लैक्स यदि गिर जा रहा है तो भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो ख़राब है, मतलब इसमें जो भी कंपोस्ट या फिर पॉइजनस सब्सटेंस गिर चुका है तो इसकी वजह से ये एडल्ट्रेटेड हो चुका है। मतलब पॉइजनस सब्सटेंस भी नहीं गिरना चाहिए, समझ में आ रहा है, नहीं गिरना चाहिए। उसके अलावा भी गाय यदि मान लो हेल्थ के लिए ख़राब हो, मतलब हार्मफुल हो, टॉक्सिक हो, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये एडल्ट्रेटेड है। हार्मफुल नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ये सब यदि है तो भी हम लोग ये इसको बोलेंगे वो। मान लो बहुत सारे जो होता है मिलावट करके क्वालिटी को मिक्स करके क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेटेड। तो ये जो डिफिनेशन है, एक चीज़ याद रखो, जूरिस में डिफिनेशन जो है, मतलब यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है डिफिनेशन के लिए, ठीक है गाइस, तो वहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि उसका जो डिफिनेशन भी है मायने रखता है, डिफिनेशन भी तेरे को लंबा ही लिखना पड़ेगा।
ठीक है, मतलब डिफिनेशन में भी यदि तू मजाक कर दिया, एक लाइन का पूछा तो लिख दोगे, बस चला गया बाहर, मतलब ऐसा है। इसमें जितना भी लिखोगे ना कम पड़ता है, इसके वजह से मैं इतना बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तुरंत बोल देता। एडल्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, मिलावट, मिस ब्रांड में जो ब्रांड नहीं होता है, बस हो गया। लेकिन क्या है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जितना लिखोगे कम पड़ेगा, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है आज। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके अलावा, एक होता है ड्रग इंस्पेक्टर, ये कॉमन है। इंस्पेक्टर मतलब यदि नॉर्मल सी भाषा में बात किया जाए, इंस्पेक्टर मतलब वही जो इंस्पेक्ट करता है, ठीक है, इंस्पेक्ट जो करता है, छानबीन करता है, तो उसको बोलेंगे इंस्पेक्टर। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है डीआई, और डीआई का जो भी फॉर्म भरते हैं वो लोग ध्यान देना, जीपेट वगैरह जो भी क्लियर करते हैं, डीआई वगैरह का एग्जाम जो क्लियर करते हैं, थोड़ा ध्यान देते जाना। ड्रग इंस्पेक्टर बहुत वैल्यूबल पोस्ट होता है फार्मेसी की दुनिया में। जिस तरह होता है ना पुलिस, एसपी वगैरह, जो इधर का इंस्पेक्टर होता है ना, थाना वगैरह वाला, तो यहाँ पर जूरिस पढ़ रहे हैं लॉ के बारे में, तो यहाँ पर भी एक और चीज़ आ जाता है, ड्रग इंस्पेक्टर। ये कमाल का बंदा होता है। ये बंदा होता है जितने भी फार्मेसी में यदि गलत धंधा चल रहा है, मतलब यदि हम लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, कुछ फालतू ड्रग्स, मतलब नारकोटिक वगैरह, गांजा, चरस, अफीम, यदि ये सब यदि चीज़ें बेच रहे हैं, तो उसको जो छानबीन करता है वो ड्रग इंस्पेक्टर करता है, डीआई करता है। डीआई एक कॉमन वर्ड है जो एकदम अभी सुनते जाओगे, डीआई बहुत कॉमन वर्ड है जो हमेशा सुनते जाओगे, ठीक है। तो ये जो होता है इसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंट इसको जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको अपॉइंट करती है गाइज। इसका जो क्वालिटी होता है, क्या पढ़ा होना चाहिए, हर जगह एक नंबर ये आएगा कि क्या क्वालिफाइड पर्सन है कि नहीं, तो एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए ये बंदा, क्या पढ़ाई करके आता है वगैरह वगैरह जो होता है। उसी तरह यदि बात करें जाए, तो अब हम लोग तो ड्रग इंस्पेक्टर का नॉर्मल सीख लिए, कोई दिक्कत गाइज। अब हम लोग एक और डिफिनेशन देख लेते हैं। अब ड्रग का तो डिफिनेशन उतना देख लिए थे, 3-4 ड्रग हो गया, स्पूरियस ड्रग हो गया, ये सब। अब हम लोग जो बात करेंगे कॉस्मेटिक्स ड्रग की बात करेंगे, कॉस्मेटिक्स। उसी तरह कॉस्मेटिक क्या है, जो वहाँ पर हम लोग जो भी यूज किए थे उसके जगह पर हम लोग ड्रग यूज कर देंगे, मतलब जो भी है यहाँ पर जो भी है स्पूरियस ड्रग इसको बोलते हैं। ट्रू कैरेक्टर यदि छिपाया जाता है कॉस्मेटिक में तो बोलेंगे कंपनी, यदि कॉस्मेटिक का नहीं है तो बोलेंगे सब्स्टिट्यूट, यदि नहीं है तो बोलेंगे। इस तरह करके हम लोग कॉस्मेटिक का डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो लंबा नहीं आते, वीडियो लंबा हो रहा है इसकी वजह से। अब हम लोग जो बात कर लेते हैं, एक और चीज़ ध्यान दे लेते हैं, ड्रग स्टोर, DRUG, ड्रग स्टोर। ये भी कमाल का टॉपिक होने वाला है। ड्रग स्टोर मतलब एक लाइसेंस परमिसेस होता है, मतलब ये एक लाइसेंस होना चाहिए तभी हम लोग खोल सकते हैं, कोई भी बंदा नहीं खोल सकता। मतलब यदि तुम फार्मेसी नहीं पढ़े हो और तुम खोलना चाहो तो नहीं, एक लाइसेंस परमिसेस होता है जो कि हम लोग दवा बेचते हैं, दवा सेल कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब दवा रहना चाहिए, कोई दिक्कत, प्रिस्क्रिप्शन वाला होना चाहिए, या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवा भी हम लोग बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गाइस। नॉन प्रिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो बंदा जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, नॉट क्वालिफाइड भी रहेगा ना तो भी चलेगा, क्वालिफाइड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन क्वालिफाइड रहेगा तो भी चलेगा ड्रग स्टोर में। लेकिन एक और चीज़ होता है जिसमें नहीं चलेगा, फार्मेसी। फार्मेसी अलग है, ड्रग स्टोर अलग है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फार्मेसी क्या है। फार्मेसी भी एक ड्रग स्टोर है, मतलब जिस तरह होता है ना फार्मेसी एकदम सेम है। मतलब इसमें भी क्या होना चाहिए, एक लाइसेंस परमिसेस होना चाहिए, मतलब ये जो भी खोलते हैं उसको लाइसेंस परमिसेस होना चाहिए, कोई दिक्कत, ये भी लाइसेंस परमिसेस होना चाहिए। अंतर सिर्फ क्या है कि यहाँ पर जो है क्वालिफाइड बंदा ही काम कर सकते हैं, क्वालिफाइड पर्सन ही रहना चाहिए वो बंदा, ठीक है। क्वालिफाइड पर्सन नहीं है तो नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर जो दवा दी जाती है सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन वाला दवा दी जाती है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं दे सकते हैं। तो ये फार्मेसी था, एक नॉर्मल सी दुनिया थी फार्मेसी और ड्रग स्टोर। अब ड्रग स्टोर समझ में आ गया, फार्मेसी भी समझ में आ गया रहेगा। ये दोनों जो चीज़ें कमाल का, ठीक है। मतलब जो हम लोग मेडिकल दुकान में जो जाते हैं वो क्या है, नॉर्मल था, कोई भी दवा दे देते हैं, भाई ये दवा दे, भाई ये दवा दे, भाई कोई भी दवा देने बोलेगा तो नॉर्मल सी बात दे देते हैं। लेकिन इसमें क्या है, फार्मेसी में जो हॉस्पिटल में होता है, जो डॉक्टर लिख कर देता है वही दवा ये लोग दे सकते हैं। वहाँ पर पढ़े लिखे बंदे होते हैं, यहाँ पर क्या किसी को भी लेकर, मतलब वो बोल यदि BSc करके आए तो उसको भी उठा कर रख लेते, काम करने लगो सीख जाओगे, बस ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब जो एक चीज़ ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पर क्वालिफाइड बंदा जो बार बार आ रहे हैं, तो क्वालिफाइड पर्सन है क्या, तो एक टर्मिनोलॉजी है क्वालिफाइड पर्सन, ये भी ध्यान देने वाली बात है गाइस। क्वालिफाइड पर्सन क्योंकि हर जगह पूरे चैप्टर, जितना भी चैप्टर पढ़ोगे जूरिस में, क्वालिफाइड पर्सन ये बहुत कॉमन है, मतलब 50 बार तो यूज हुआ है, 30-40 बार तो यूज होगा पक्का है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है क्वालिफाइड बंदा उसी को बोल सकते हैं जो डिप्लोमा किया हुआ है फार्मेसी में,
या फिर डिग्री किया हुआ है फार्मेसी में। किस चीज़ में? फार्मेसी में किया है, तभी बोल सकते हैं कि बंदा क्वालिफाइड है। या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो होता है उसमें यदि बंदा किया हुआ है तो ही हम लोग बोल सकते हैं ये बंदा जो है क्वालिफाइड बंदा है। कोई दिक्कत? उस बंदे को होना चाहिए रजिस्टर्ड फार्मेसी। वो जो भी बंदा है रजिस्टर्ड यदि फार्मासिस्ट है तो हम लोग बोलेंगे ये बंदा जो है क्वालिफाइड है। कोई दिक्कत? ये बंदा तभी क्वालिफाइड है जब वो किया है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन चुका है। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग अभी फार्मासिस्ट नहीं बना है, एक लाइसेंस मिलता है, उसके बाद हम लोग फार्मासिस्ट बन जाते हैं। 3 महीना काम या फिर 6 महीना जॉब काम करने के बाद मेडिकल दुकान में, तभी हम लोग बन सकते हैं। तो ये होता है। और ये जो बनते हैं रजिस्टर्ड फार्मेसी, वो एक होता है फार्मेसी एक्ट, जो हम लोग को पढ़ना है। ये 1948 में आया था, रट जाना। ये अभी हम लोग को दूसरा तीसरा चैप्टर में पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो ये, या फिर हो सकता है जो बंदा डिस्पेंस करते करते, मतलब काम करते करते डिस्पेंस करते करते यदि 4 साल बिता दिया, दवा बेचते बेचते वो यदि 4 साल बिता चुका है, और जो लाइसेंस देती है, लाइसेंस जो देती है उसको बोलते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी। वो यदि उसको बोल दी कि ये बंदा, मतलब उसने टैग कर दिया कि ये बंदा क्वालिफाइड है, मान लो इसको क्वालिफाइड हो गया, मतलब वो उसका चेक करेगी, उसके बाद क्वालिफाइड कर देगी, तो वो बंदा फिर क्वालिफाइड कहलाएगा। तो ये जो हो चुका है गाइस। क्वालिफाइड होने के बाद अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। अब यहाँ पर क्यों आ गया गवर्नमेंट एनालिस्ट? मैंने अभी बोला था ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, वो छानबीन करना, छानबीन करेगा कि ये हुआ कि नहीं, मतलब इसमें दवा तो कुछ अलग चीज़ मिलाकर बेच तो नहीं रही हो। यदि मान लो पकड़ा गया हो जो भी बेच रहा था बंदा, तो वो चेक करने के लिए कहाँ भेजेगा? तो वो भेजेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो यही गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होता है वो जांच पड़ताल करता है सैंपल को। जो हम लोग लिमिट टेस्ट वगैरह करते थे ना, लिमिट टेस्ट करते थे और ऐसे वगैरह जो करते थे, ये जो सारा और भी फर्दर होता है, तो वो जो करता है गवर्नमेंट एनालिस्ट करता है। वो सैंपल को चेक करता है, उसमें कुछ ड्रग्स वगैरह, नशा वाला नशीला पदार्थ तो बेच नहीं रहा है, तो वो चेक करेगा। ड्रग इंस्पेक्टर का काम सिर्फ वो रहता है, वो जाकर सबूत इकट्ठा करना, मतलब जो भी सैंपल लेकर आना और गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजना। मतलब यदि नॉर्मल एग्जांपल देखा जाए तो सीआईडी सीरियल देखे हो रहे हो। सीआईडी सीरियल में क्या होता है, जो अभिजीत होता है, एसीपी प्रद्युम्न वगैरह जो होते हैं, वो लोग जो रहते हैं वो इंस्पेक्टर रहते हैं और भेजते किसको? डॉक्टर सोलंके। डॉक्टर सोलंके जो है वो है गवर्नमेंट एनालिस्ट, वही चेक करता है कि इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर तो वो लिखोगे नहीं कि सीआईडी का एग्जांपल तो नहीं दोगे, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल सी बात करेंगे, ये करेंगे कि गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजता है और ये चेक करने के बाद इसका जो है दूसरा नाम भी बोला जाता है जूनियर एनालिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट होता है, ठीक है, जो जांच पड़ताल करता है। तो ये हो चुका है गाइज। उसके बाद हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ये सारे जो डिफरेंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्री में जो बनता है, मैन्युफैक्चर क्या होता है? मैन्युफैक्चर मतलब दवा को बनाना, कुछ भी चीज़ को बनाना, ड्रग को बनाना, कॉस्मेटिक को बनाना, उसी को बोलते हैं। उसी तरह एक इम्पोर्ट ले लेते हैं। इम्पोर्ट क्या है? जो इंडिया में लाना, मतलब इंडिया में आना, कोई भी दवा को इंडिया में लेकर आते हैं तो बोलते हैं। उसी तरह एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर जाना। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? इंडिया से जो चीज़ बाहर जा रहा है उसको बोलेंगे, जो भी इंडिया से दवा बाहर जा रहा है उसको बोलेंगे, ठीक है गाइस। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे होता है पैटेंट। एक पैटेंट होता है, पैटेंट बोलते हैं या फिर प्रोप्राइटरी बोलते हैं, PROP, प्रोप RIETARY, प्रोप्राइटरी मेडिसिन। मतलब जो दवा हम लोग खोज कर लिए वो अपने नाम से जो करवा लेते हैं, पैटेंट करवा लेते हैं, मतलब उसका ऑनर जो है खुद होना चाहिए बंदा। उसी तरह होम्योपैथिक मेडिसिन होगा। होम्योपैथिक मतलब जिसका बहुत लंबे समय तक लगता है सिर्फ ठीक होने में, होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होता है इसका लॉन्ग क्लिनिकल ट्रायल होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, मतलब होते रहता, उसके बाद ही हो पाता है। 30, 40, 50 साल तक चलते रहेगा तब होता है। इसको एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है हमारे एलोपैथिक में नहीं लिखा गया है। ये जो है अभी हम लोग ध्यान देंगे तो इसका अलग ही लिटरेचर होता है, जिसको बोलते हैं होम्योपैथिक लिटरेचर, अलग ही लिटरेचर होता है। उसी तरह आयुर्वेदिक का यदि देखा जाए तो आयुर्वेदिक लिटरेचर होता है। उसी तरह यूनानी का देखा जाए तो यूनानी लिटरेचर होता है। उसी तरह यदि सिद्धा का देखा जाए तो सीधा लिटरेचर होता है। तो लिटरेचर इसका अलग होता है और ये कभी भी हम लोग पैरेंटल नहीं ले सकते हैं।
कभी भी नहीं ले सकते। तो ये इसको याद रखना। उसके बाद ये सारी जो डिफिनेशन अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हम लोग कल पढ़ेंगे शेड्यूल, शेड्यूल भी बहुत कमाल का टॉपिक होता है गाइज। शेड्यूल यदि तेरे को मतलब जीपेट वगैरह का या डीआई का या फिर कोई भी एग्जाम यदि दे दो रेलवे फार्मासिस्ट वगैरह का, तो तेरे को वहाँ से वहाँ पूछता ही पूछता है। और यदि उस पर एक्सपर्ट हो तो कुछ भी कर सकते हो, और यदि नहीं हो तो फिर समझ ही सकते हो कि कितना वैल्यूबल है। ठीक है, तो अब हम लोग टॉपिक एंड करते गाइज। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। और यदि डिसलाइक कर रहे हो तो बता देना रीज़न कि अच्छा क्यों नहीं लगा, ताकि मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। थैंक यू गाइज, थैंक्स।